हैरत क्यों नहीं आती है? बहनें कितनी हसरतें लेके आती हैं। भाई के घर जा रखे हैं, ईद मनाएंगे, भाई के घर जा रखे हैं, खुशियां मनाएंगे, और जब बहन के बच्चों पे चोरी लगाई जाती है, उन पर इल्जाम लगा करके उन्हें रुस्वा किया जाता है, बहनें वक्त पूरा होने से पहले रोती हुई जाया करती है। खुदा की रहमतें उनके साथ साथ लौट जाती है। तुम कहते हो बरकत क्यों नहीं होती है? तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बहनों को इज्जत दिया करो, खुदा अपने करम से तुम्हें बरकतों की खैरात अता फरमाता रहेगा। सुने मेरी बात, बाप के बाद बहनों की इज्जत करनी है। और अपनी बीवी से कान पकड़ के कह देना, सुन तू 25 साल बाद आई है, 25 साल मेरी बहन ने रोटी बना के खिलाई थी। भूल गए हम? स्कूल जाते थे तो जूता बहन ने साफ किया। हाँ, ड्रेस वक्त से पहले बहन ने तैयार की, टिफिन 4 बजे उठ के बहन ने बनाया। और तू कौन होती है बहन से रोकने वाली? तू अपना हक ले, हमारे रिश्तों के बीच में ना आना। इसलिए कि तुझे रब ने बीवी बना के शोहर के लिए राहत बनाया है, और बहन को भाई और बाप के लिए रब ने रहमत बना के भेजा है। बेशक सुभान अल्लाह। रहमत राहत से बड़ी होती है, ये कान खोल के सुनना। रहमत राहत से बड़ी होती है। कभी बहन को बीवी के लिए मत छोड़ना, वरना उनकी कीमत अदा नहीं कर पाओगे। लोग ना कहते कोई नेकी बताए, अब कब्र में राजी हो, खुश हो जाए। एक छोटा सा अमल सुन, जब तुझे पता चले बहन आ रही है तो बिस्तर पे ना लेट। तुझे तो याद होगा ना, जब बाप बेटी के आने की खबर सुनता था तो कहां तक जाता था? क्या वो अड्डे पे जाके खड़ा होता था? तो तू भी अड्डे पे जाके खड़ा हो जा, बहन आ रही है। अगर वो गांव के चौक में खड़ा होता था तो तू चौक में जाके खड़ा हो जा, मेरा बाप यहां तक आता था मेरी बहन को लेने के लिए। अगर तुझे याद है ना कि वो लाठी टेक के आखिरी वक्त में चल नहीं पा रहा था, बहन आई थी तो दरवाजे के बाहर आ गया था, तू आके खड़ा हो जा। लोग पूछते हैं अब्बा को सुकून कैसे मिलेगा? खुदा की कसम, जब बहन ससुराल से मैं के आए ना तो चेहरा बिगाड़ के ना देख, ऐसे मुस्कुरा के देख जैसे बाप देखा करता था। जब तेरे चेहरे में बहन को बाप का चेहरा दिखाई देगा ना, इधर बहन राजी होगी, कब्र में तुझसे तेरे बाप की रूह राजी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। भगोने बनाने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। 40वें में 70 किस्म का खाना रखने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। आपको वो रिश्ते निभाने, वो रिश्ते निभाने। आप कोशिश ये करनी है, आप अमीर है, बहन गरीब है, कभी घर से थैला बांध के ले गए, ले बहन मैं घर पे 10 किलो आम लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो तेरे लिए लेके आ गया। मार्केट से नहीं, घर से लेके जा। 10 किलो लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो उठा के ले आया। वो माथा चूम के कहेगी बाप को गए 20 साल हो गए, लेकिन तेरे वजूद में मुझे बाप का वजूद नजर आ गया। ये अमल करो ना, ऐसी नेकियां कमाओ, ऐसी नेकियां कमाओ। मरना तो सभी को है, जायदाद तो सारे ही बांटते, मजा तो तब है जब प्यार बाप के रिश्ते बांटे जाए, बाप का प्यार बांटा जाए। कितने लोग कहते कि आप तो हाफिज जी हो, आप तो कारी साहब हो, अब्बा ख्वाब में देखना चाहता हूं। कैसे देखेंगे? मैं तो एक बात कहता हूं, कितनी भी नाराजगियां हो गई हैं, एक दिन खाना बनाओ, सबकी दावत करो, बहन भाई सारे एक दस्तरखान पर बैठ जाओ और बात कर करके हंस हंस के खाओ। फिर चेहरे देखना, कब्र से अब्बा तो नहीं आएगा, लेकिन किसी भाई के चेहरे में तुम्हें बाप का चेहरा नजर आ जाएगा। माँ 20 साल पहले चली गई है, वो उठ के नहीं आएगी कब्र से, लेकिन कभी मुस्कुरा के बहन को देखना, किसी बहन के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी, किसी भाई के चेहरे में बाप का लहजा नजर आएगा, किसी के तबस्सुम में बाप का तबस्सुम होगा, किसी की अदाओं में बाप की अदाएं होंगी। कोई उठेगा तो लगेगा मेरा बाप उठ के जा रहा है, कोई बहन बोलेगी लगेगा मेरी माँ बोल रही है, किसी की आवाज तो माँ से टकराती होगी। तुम तावीज पूछा करते हो, खुदा की कसम खा के कहता हो, लाख तावीज भी तुम्हें इतने करीब से माँ बाप नहीं दिखा सकते जितने
तेरे करीब से एक वक्त का खाना दिखा देगा, अपनों की दावत दिखा देगी। इनको दस्तरखान पे बुला, इनसे नाराज ना हो, इनको बिठा के खाना खिला। देख तो सही, तेरे दस्तरखान पे एक ही वक्त में तुझे बाप भी नजर आ जाएगा, तुझे माँ भी नजर आ जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला उलमा अहले सुन्नत। तो जो है सारे लोगों की, बस मेरे भाई ये रिश्ते निभाने हैं। मैं इन पांचों भाइयों से खुसूसी तौर पे कहूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है, इनसे खुसूसी तौर पे कहना मेरा फर्ज है। और जितने भी आए हैं इनसे मैं बिलुमूम कह रहा हूं, खुदारा बाप के बाद बहन को कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना, कमी महसूस मत होने देना। जितने कर्म, जितने मामलात बाप के बेटियों के साथ थे उतने आप सबको करने, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। किसी के दरवाजे से बहन बेटी रोती हुई नहीं जानी चाहिए। ये बरकत की सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ी चाबी। और बूढ़े लोगों की कदर करो, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो, जिनके बाल सफेद हो जाए उनकी इज्जत किया करो। महबूब ने फरमाया जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। इतना खूबसूरत मुआशरा मेरे नबी ने दिया है, इसलिए कोशिश ये करेंगे हम इस्लाम को मजबूती से फॉलो करेंगे। मैंने खातून जन्नत का तज़किरा बरकतन भी इसलिए किया था ताकि अल्लाह उस जन्नती ख़वातीन की सरदार के सदक़े में हाजी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। और मैं एक बात बता दूं, मेरी बेटी की बातें हों तो मुझे खुशी होगी, आपकी बेटी की बातें हों आप खुश होते। मैंने मदीने वाले की बेटी की बात की है, कब्र अनवर में मुस्तफ़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के दुआएं देते होंगे। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, आप इस मोहब्बतों से यहाँ बैठे रहे, आपने इस प्यार से सुना। हाजी साहब आज हमारे बीच अक्सर 90% बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। कैसे? एक बात कही जाती है जब तक माँ बाप है तब तक मैका, उनके बाद मैका खत्म। ये हमने इतनी नाइंसाफी की इन रिश्तों के साथ कि ये कहावत ही बन गई। क्यों? जब बाप था ना और बेटी नहीं आती थी 8 दिन, तो बाप खुद चल के 8 दिन बाद बेटी के घर जाता था, कहता था तेरी याद आ रही थी इसलिए आ गया, तुझे देखने को जी कर रहा था। कभी खबर भेजता है, कहता भूरा जरा फोन तो लगा, तेरी बहन से बात करनी है। गुड्डू जा गाड़ी उठा बुला के ला, कहना अब्बा ने बुलाया है। हर 15वें दिन 20वें दिन ये खबरें आती जाती रहती थी। लेकिन अफसोस जब से बाप गए आ गए, ईदें भी गुजर जाती हैं, भाइयों के सलाम तक नहीं आते, खुशियां गुजर जाती हैं, अपनों के पैगाम तक नहीं आते। हम इतने पगले लोग हैं, हम अपने नए कपड़े पहन के सोचते हैं ईद हो गई। हम अपने बच्चों को सीने से लगा के कहते हैं ईद हो गई। जा उस बहन से पूछ जिसने तेरे चेहरे को देखे बगैर चांद तक नहीं देखा, जिसने अपनी ईद तेरी आने को समझ रखा था, उससे पूछ उसकी ईद हुई कि नहीं। हम इतने खुद गर्ज लोग हो गए। आज बहनें रोती हैं कि हमें भाई बुलाते नहीं, और चली भी जाए अपनी मर्जी से तो हिकारत से देखते, गिरी हुई नजरों से देखते, इज्जत नहीं देते, मुंह नहीं लगाते, बस इतना कहेंगे अच्छा आ गई और अपने काम से काम। आ गई तू, अपने काम से काम। कई बार क्या होता है जब छुट्टियां होती हैं ना स्कूलों की, तो बेटियां बच्चे लेके आ जाती हैं मैं के कि यही चंद दिन है, माँ के घर घुमाऊं बाप के घर घुमाऊं।
मगर खुदा की कसम, जब भाभियां आपके बच्चों को कह के ये कहती है ना कि तेरे बच्चे ने प्लेट तोड़ डाली, क्यों आए हो यहाँ पे, कब तोड़ दिया, इतना नुकसान किया है, 8 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, नुकसान पे नुकसान कर रहे हो। छुट्टियां पूरी होने से पहले बच्चों को लेके जाती है, रोती हुई बहनें जाया करती हैं। बता तो सही बेगैरत, अगर बहन के बेटे से कप टूट गया था तो क्या बिगड़ गया था? एक प्लेट टूट गई थी तो तेरा क्या चला गया था? तुम्हें